समस्या यूपी में जो है करप्शन की है। कब? जो ब्यूरोक्रेसी में जो करप्शन है, जो आम आदमी रोज झेलता है, लेकिन उसको नहीं उठा पा रहे हैं आप। ये तो अखिलेश जी को ही काम करना चाहिए। हाँ, ये काम तो ये मतलब आप अगर उत्तर प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में कोई भी काम कराने जाएं और बिना कुछ दिए लिया करा लाएं तो वाकई आप मतलब फिर आपको पद्म भूषण मिलना चाहिए। ये स्थिति है। लेकिन और ये तब है जब मुख्यमंत्री ईमानदार, जब ये तब है जब योगी जी में कोई दाग नहीं। यही बात कोई नहीं, शुरुआत में उन्होंने कहा कि यूपी में योगी नाम जो है उसकी करेंसी कम नहीं हुई है अभी। नहीं, योगी नाम की करेंसी कम नहीं हुई है, लेकिन सवाल ये है कि चुनाव में हर चीज का फैक्टर होता है। चुनाव में लीडर का भी होता है। अब आप देखिए कौन सा चुनाव था, राजस्थान की विधानसभा में सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे और चुनाव भी ये भी जीत गई। नहीं, लेकिन उस पर एक बात को बता दे रहे हैं, ये 2003-4 की बात बता रहे हैं आप, जब अशोक गहलोत नहीं, जीत के आए थे। नहीं, अभी जो 2003-4 में भी वसुंधरा जी जीतकर चुनाव आई थी उनको हरा के, तो उस समय भी स्थिति थी कि विधायकों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी भयानक थी और वहां विधायक को लोगों ने हराया। थोड़ा तो फर्क करना पड़ेगा। अशोक यहाँ भी है, यूपी में भी है। अशोक गहलोत बहुत सीनियर लीडर है, विधायकों की ब्यूरोक्रेसी की पॉपुलर भी होंगे। योगी की पॉपुलैरिटी अलग डायमेंशन की है। योगी की पॉपुलैरिटी में दो चीजें हैं। योगी की पॉपुलैरिटी के साथ वो हिंदू ध्रुवीकरण भी जुड़ा हुआ है। सब कुछ, मैं वही सारी चीजें, लॉ एंड ऑर्डर, बुलडोजर, सब मिला के ध्रुवीकरण भी जुड़ा हुआ है। वो एक अलग लीग की पॉपुलैरिटी है, ये तो मानना पड़ेगा। नहीं है, लेकिन उसमें फिर कास्ट कॉम्बिनेशन की समस्या भी आती है। यही तो चुनौती है इनकी। उसमें जो भगवा भारी रहे बस हमेशा। उसमें जो पीडीए है वो भी तो है। तो ये मतलब इसलिए क्रॉस करंट। तो आइए फिर बांकीपुर वाली बात कर लें। तो ये क्रॉस करंट। बांकीपुर में सवर्ण वर्ण नाराज थे ना, तो 100% ब्राह्मण तो पूरी तरह से नाराज थे। तो लेकिन वो केवल बिहार में नाराज, यूपी में नाराज नहीं। देखिए, मैंने जितने बयान सुने बांकीपुर पे बिहार के लोगों के, हम लोग प्रोग्राम करते हैं इतना, तो यूट्यूब पर तो सब नीचे कमेंट आता है ना, मैं कई बार पढ़ता हूँ उनको कि लोग कह क्या रहे हैं। यूजीसी 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 यूजीसी, नीट नहीं बोलता इतना कोई, सब यूजीसी। सवर्णों की नाराजगी, सवर्णों की नाराजगी, जबकि यूजीसी अभी होल्ड पे है। यूजीसी रुक गया है, अभी होल्ड पे है। वो नियम जो थे बने थे रुक गए हो। हाँ, लेकिन उसमें दिक्कत क्या हुई है इन लोगों की तरफ से कि क्लैरिफिकेशन उस लेवल से आना चाहिए था ना जहां से ये समस्या आई। सरकार से आया ही नहीं, कुछ नहीं आया। तो लोगों के मन में वो नाराजगी तो है। नाराजगी वो तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया। सौरव जी जो बांकीपुर का आया, आप देखिए कि जंतर मंतर के बाद बड़ी विद्रोह हुए, बहुत सारे शहरों में आप देखे होंगे आगजनी हुई, हिंसा हुई, प्रदर्शन हुए, उसमें बिहार पहला था। कहां कहां प्रदर्शन हुआ उस एरिया को भी देखिएगा, सासाराम, औरंगाबाद, पटना, छपरा, ये कौन सा जगह है जहां पे आरजेडी पिछले चुनाव में पूरी तरह से जीती हुई थी और ये सारी सीटें बीजेपी इस बार चुनाव में जीत कर आई थी। जितने विपक्षी पार्टियां थे वो एकदम पूरी से तलमा, यहां कैसे हो सकता है ये कि बीजेपी जीत जाए। आप दिल्ली में इतने बड़े विरोध हुए इसलिए हुए कि यहां पे आम आदमी पार्टी की सत्ता छीन गई थी। लोगों ने जो हारे थे वो पूरी तरह से आक्रोशित थे कि हमें सरकार के विरुद्ध आंदोलन करना है। आप चले जाइए महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा विरोध वाला एरिया था पूना, वहां एनसीपी का एरिया है और वहां पे बीजेपी ने सेंध लगाया। आप उसके हिसाब से देखिए, जब हम लोग सर्वे करते हैं तो ये भी सोचते हैं कि ये विद्रोह हो रहा है तो क्यों हो रहा है और कहां हो रहा है। मैं आपसे सवर्णों की नाराजगी पूछ रहा हूं। नहीं, सवर्णों की नाराजगी उस पे जा रहा हूं। सवर्णों की नाराजगी पूरी तरह से बिहार में, वो सिर्फ यूपी में नहीं है। लीजिए फिर, मैं कह रहा हूं यूपी में नहीं है। वहां पे सम्राट चौधरी एक ऐसे चेहरे हैं जिसको लेकर राजपूत नाराज है और राजन तिवारी का जो मर्डर है उसको लेकर ब्राह्मण नाराज है। भरत तिवारी को मर्डर के बाद वो ब्राह्मण नाराज है। ये स्थिति है। सर, आप एक चीज जान लीजिए कि सम्राट चौधरी का जो पुराना इतिहास है उसको बार बार याद दिलाया गया।